हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जब आपने नई गाड़ी परचेज करी होगी तो आपको ना एक चीज लगी होगी कि जो इंश्योरेंस आपने पे किया होगा ना, वो आपको लगा होगा बहुत ज्यादा हम इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, ठीक है, वो महंगा भी लगा होगा आपको, राइट। तो आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो ये है कि जब हम अपनी नई गाड़ी परचेज करते हैं ना, तो उस टाइम पे जो इंश्योरेंस, जो प्रीमियम हमें पे करना पड़ता है, वो इतना कॉस्टली क्यों होता है। और टाइम टू टाइम जब 1 साल कंप्लीट हो जाता है, 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं, 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं, इंश्योरेंस की जो वैल्यू है, जो प्रीमियम है, वो हमें कम देना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर ना मेन 4 मुख्य रीजन आपको बताऊंगा जिसकी वजह से जो इंश्योरेंस की जो प्रीमियम जो आपको पे करना पड़ता है, उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, राइट। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। नंबर 1 रीजन इसमें दोस्तों क्या है कि जब भी आप अपनी गाड़ी नई परचेज करते हो ना, एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर क्या होता है कि आईडीवी वैल्यू जो होती है ना इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, वो लगाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। अब इस इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू के ऊपर टॉपिक के ऊपर मैंने स्पेशल अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया, वो आप जाके देख सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आईडीवी वैल्यू जब इंश्योरेंस कंपनी आपको लगा के देती है ना कि ये आईडीवी वैल्यू है, इस वैल्यू के ऊपर आपको जो है इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आईडीवी वैल्यू हमेशा लगती है आपकी गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर, और एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर जब आप गाड़ी परचेज करते हो, ऑब्वियस सी बात है उस टाइम पे आपका जो प्रीमियम है वो आपको ज्यादा पे करना पड़ता है, ठीक है। जो ये मेन रीजन आ जाता है जिसकी वजह से आपको जो प्रीमियम है ज्यादा पे करना पड़ता है। नंबर 2 रीजन, जब मान लो अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट होने के टाइम पे क्या होगा, जो आपका पहला साल होगा ना, पहले साल में ज्यादा कंपनी को डर होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, कि अगर मान लो 1 साल के अंदर ही मान लो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसमें जो रिपेयरिंग का जो खर्चा आएगा वो सोचो कितना ज्यादा आएगा। फॉर एग्जांपल आपको देके समझाता हूँ, एक जगह है होंडा सिटी गाड़ी, ठीक है, और एक जगह है आपकी वैगनार या आल्टो गाड़ी। तो जो रिपेयरिंग कॉस्ट आपकी जो वैगनार में या आल्टो में आएगी ना, वो बहुत कम आएगी एज कम्पेयर टू जो होंडा सिटी की अगर आपका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। क्योंकि जो पार्ट की जो वैल्यू होती है ना, जो एक्सपेंस होता है, जो आपका रिपेयरिंग कॉस्ट आती है, वो नई गाड़ी की ज्यादा आती है। और सोचो अगर आप टॉप लाइन ले रहे हो, कोई लग्जरी गाड़ी ले रहे हो, प्रीमियम गाड़ी ले रहे हो, तो इंश्योरेंस जो होता है ना उस पर भी डिपेंड करता है, उस पर भी आपका प्रीमियम जो है ज्यादा जाता है, ठीक है। इसलिए कंपनी थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन लेके आपका जो है इंश्योरेंस करती है, क्योंकि खतरा भाई उनको भी है ना। मान लो इतना तो उन्होंने आपसे लिया नहीं प्रीमियम, जितना वो आप उनसे फिर क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे आप जो क्लेम ले लोगे, ठीक है। तो ये भी बहुत सारे फैक्टर जो इसलिए होते हैं। नंबर 3 रीजन, नई गाड़ी जब भी होती है ना, उसमें चोरी होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। अब आप सोचो कि जब आप नई गाड़ी लाते हो तो चोरों की निगाहें आपको ऐसी लगेगी आपकी गाड़ी के ऊपर कि यार ये गाड़ी चुराने के लिए तो कहीं नजर नहीं डाल रहा है, ठीक है। अब आप देखो यार, आए दिन दिल्ली वगैरह में कितनी गाड़ियां चोरी होती है पर डे के हिसाब से। तो अगर आपकी गाड़ी दूर खड़ी करते हो, सोसाइटी से बाहर कहीं लगा रहे हो, गाड़ी में घर में गैराज नहीं है, तो वहां पे खतरा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब गाड़ी नई होती है ना, गाड़ी चोरी होने का खतरा बहुत ज्यादा बना रहता है, जिसकी वजह से अब सोचो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी रहती है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है। अगर मान लो गाड़ी चोरी हो गई तो कितना पूरा का पूरा जो है अमाउंट आपको जो है क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे कंपनी को है आपको देना पड़ेगा। तो कंपनी को भी तो घाटा नहीं होना चाहिए ना, जिसकी वजह से ये रीजन भी होता है कंपनी जो इंश्योरेंस की जो थोड़ा सा प्रीमियम लेती है वो आपसे ज्यादा चार्ज करती है। और दोस्तों नंबर 4 रीजन है गाड़ी की एज। जैसे जैसे गाड़ी की एज बढ़ती चली जाएगी, 1 साल हो जाएगी, 2 साल हो जाएगी, 3 साल हो जाएगी, तब आपने एक चीज नोट करी होगी कि जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है ना, वो घटता चला जाता है। उसका रीजन क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये चीज आईडीवी वैल्यू पे डिपेंड करती है, ठीक है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। अब जैसे मान लो फर्स्ट ईयर में जब आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हो, तो इंश्योरेंस कंपनी जो आईडीवी लगाती है ना, वो 5% डेप्रिसिएशन के हिसाब से करके लगाती है। जैसे ही 6 महीने कंप्लीट होंगे, 5% जो होगा डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो सोचो आपका जो डेप्रिसिएशन जब लगेगा 5%, तो 95% के ऊपर ना आपकी आईडीवी वैल्यू लगेगी, ठीक है। इसी प्रकार से जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, फिर जब डेप्रिसिएशन लगेगा, 1 साल छोड़ो, 6 महीने कंप्लीट होते ही आपका जो डेप्रिसिएशन होगा ना, वो 15% हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका 85% के ऊपर आपका जो होगा ना आईडीवी वैल्यू लगाई जाएगी। इसी हिसाब से आईडीवी वैल्यू कम होती चली जाती है, डेप्रिसिएशन हर साल बढ़ता चला जाता है। इसी वजह से आपका जो प्रीमियम होता है हर साल वो कम आता चला जाता है, ठीक है। तो ये मेन 4 रीजन जो है ना, बेसिक रीजन है, जिसकी वजह से जो प्रीमियम होता है वो आपको हाईली चार्जेबल होता है फर्स्ट ईयर में, जब आप अपनी गाड़ी नहीं परचेज करते हो, राइट। तो अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, इसी प्रकार की और वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।